नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल होने वाले हैं। ठीक है ना? और आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए। ठीक है? कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? कल की क्लास में आप लोग अच्छे अच्छे सवाल किए थे। आज हम थोड़ा और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना? अगर जिंदगी में सफलता पानी है तो मेरे साहब, जो नशा है ना, वो मेहनत का करना पड़ेगा। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर रूट वाले क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये एक्चुअली ये सदाबहार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सदाबहार, अब ये क्वेश्चन करने में समस्या हो रही है बच्चों को। इसमें सर रूट निकाल के तब उत्तर देना पड़ रहा है समझ। तो इसका कुछ अच्छा मेथड बताया जाए, क्योंकि ये सदाबहार क्वेश्चन है। तो सदाबहार गानों की तरह आप लोगों को सदाबहार उत्तर बताए जाएंगे। सवाल में क्या दिया था? अंडर रूट 20 के अंदर प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 डॉट 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 डॉट। ठीक ना? ये आपके पास दिया है। तो आपको क्या करना है? ठीक है, सवाल देखिए कैसे करेंगे। अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा आप लोग। अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट, सारे देखो अंडर रूट के अंदर ही सारे सवाल क्वेश्चन दिए हैं। आपको क्या करना है? मात्र 1 सेकंड लगेगा, मात्र 1 सेकंड। और अगर 1 सेकंड नहीं लगा तो पूरा वीडियो नहीं देखना, ठीक है? को शेयर भी नहीं करना और लाइक भी नहीं करना। और अगर 1 सेकंड में कर दिया तो लाइक 10, कम से कम आपके भरोसे 10 लाइक रहेगा, पक्का। जैसे आप 20 को करना क्या मेरे भाई है, 20 का गुणनखंड, 20 तो जानते हो, 20 संख्या लिखिए, लिखना उखना नहीं, केवल सोचना। 20 का ऐसा कोई गुणनखंड तोड़ना, 20 को जो संख्या लिखी रहेगी उसको किसी ऐसे गुणनखंड में तोड़ना। एक सवाल मेरा प्यार से समझिएगा, एकदम ध्यान से, जिससे दोबारा कभी गलती ना हो। इस संख्या को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है आपको, ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिनका अंतर जो है, जिनका अंतर 1 हो। ठीक है ना? अंतर 1 हो। अब ऐसे 2 गुणनखंड में आपको तोड़ना है जिनका अंतर क्या हो? 1 हो। ध्यान रखिएगा। अब हमें ये बताइए, 20 को अगर 4 गुणे 5 कर देते हैं तो क्या होता है? 20 4 गुणे 5, मेरे भाई 20 को 4 गुणे 5 कर दिया, 20 होता है। 4 पंचे 20, इनका अंतर भी 1 आ रहा है। 5 माइनस 1 कितना आएगा? 4, या 4 से 5 कितना ज्यादा है? 1, अंतर 1 आ रहा है। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। यहां प्लस की बात की जा रही है, प्लस की बात की जा रही है। प्लस की बात अगर किया जाएगा तो बड़ा वाला उत्तर, सेकंड भी नहीं लगा। आप लोग सोच रहे थे गुरुजी अभी तक क्या बता रहे हैं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं। अरे ये तो गोलगप्पे भी खाना ज्यादा आसान हो गया है। फिर से देखिए, सवाल आपको दिखा 20 अंडर रूट 20 सवाल दिखा, 4 पंचे 20, 5 बड़ा वाला उत्तर। मतलब कुछ भी समय नहीं लगा, 20 लिखा था, 4 गुणे 5। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं 1 सेकंड में से गुरुजी कैसे हो गया, क्योंकि 4 गुणे 5 हमने लिखा। हमने कहां है आपको लिखने के लिए 4 गुणे 5? 20 का अपने मन में नहीं समझ सकते हो? 4 गुणे 5 होगा 5 बड़ा वाला उत्तर, प्लस है तो 5 बड़ा वाला उत्तर। अगर प्लस दिखा तो बड़ा वाला उत्तर, बड़ा वाला। ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला। अब बड़ा पाव मत समझिएगा आप लोग, नहीं बड़ा पाव खाने के लिए निकल पड़ो, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े के पीछे ज्यादा तैयार रहते हो, तो बड़े वाले के पीछे ना ध्यान रखना ज्यादा। बड़ा बहुत पसंद है आप लोगों को, मुझे पता है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है, यहीं पे एग्जामिनर आपसे कह सकता है, देखिए कि अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 डॉट, क्या बताओ उत्तर? कोई समस्या हो तो करने में कह दो, 1 सेकंड के अंदर नहीं होता, कसम खा के कहना। और नहीं होगा कसम खाना, उनकी कसम खिला देंगे, ध्यान रखना। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3 होगा। जब मेरे भाई 2 गुणे 3 होगा 6 का गुणनखंड, बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा। यही उत्तर हो गया। उत्तर दिया आपने 3। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सवाल को केवल करना रहता है और करते रहना बस, पक्का? ठीक, अगला सवाल एक करके दिखा दो आप लोग जल्दी से, हमें जल्दी से करके दिखा। ध्यान दीजिए, आप लोग सवाल को जल्दी से करके दिखाइए। एक सवाल आता है
सवाल आपके पास आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कह सकता है, ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। √30 प्लस में √30 प्लस में √30। अरे हम लिख रहे हैं, आप में पता है, मुस्कुराते हुए आप लोगों का उत्तर आ गया है। आ गया ना उत्तर? पक्का? चले, क्या करना था आपने? क्या 30 बड़ा वाला 6 उत्तर, मतलब गुणनखंड करो और गुणनखंड ऐसा करना है कि उनका अंतर 1 हो, उत्तर तुरंत 1 आएगा। उत्तर तुरंत बड़ा वाला उत्तर दे देना है। पक्का? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये सवाल था ना, हो गया था, ये सवाल कीजिए आप लोग यहीं पे, ये भी सवाल आ सकता है। अभी तक साइन जो था, जो चिन्ह था वो धनात्मक था, यहां पे चिन्ह ऋणात्मक हो गया है, यहां पे चिन्ह ऋणात्मक है, ध्यान रखना। आप सोच रहे हो गुरुजी इसके लिए नई ट्रिक बताएंगे, अरे ट्रिक उरिक नहीं, केवल मेथड सीखना, मैथ अभी वैदिक मैथ। देखो कैसे 6 लिखा था आपके पास, 6 को ऐसे लिखना बड़े प्यार से, मोहब्बत से, जैसे मोहब्बत से सारा काम करते हो आप लोग, भाई अभी हमने बताया था गुणनखंड करना है। गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे में 3 होगा। 2 गुणे में 3 किया मेरे दोस्त, और माइनस दिखाना साइन, उत्तर क्या होगा? छोटा वाला। ये देखो, प्लस दिखा तो उत्तर बड़ा वाला, और माइनस दिखा तो उत्तर छोटा वाला। क्या है, कोई समस्या लग रहा है सेकंड भर? नहीं लगेगा सेकंड भर, कन्फर्म है, पक्का? देखो सवाल फिर से, एक बार फिर से, जो भी संख्या दी उसी का गुणनखंड कर लेना। गुणनखंड मतलब होता है 2 अंकों में तोड़ लेना, और 2 अंकों में तोड़ना जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर 1 हो। जैसे 3 को 2 में तोड़ा, अगर इनका अंतर निकालते हो, 3 - 2 करते हो तो 1 आना चाहिए, इस प्रकार में तोड़ना है। माइनस दिखा छोटा वाला उत्तर, प्लस दिखा तो बड़ा वाला उत्तर। समझ में आई मेरी बात? पक्का? अगले सवाल की तरफ चले, करके बताओगे? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए यहीं पे। अभी आपने किया था ना अंडर रूट वाला क्वेश्चन, √12 माइनस में √12 माइनस में √12, क्या होगा उत्तर? क्या 3 होगा क्या? मतलब 3, बड़े स्मार्ट निकल गए आप लोग, मतलब 3 सोच रहे हो, मन में आया 3, तो 3 चौका 12, 12 का गुणनखंड करना था, 3 चौका 12 या 4 तिहाई 12, चाहे 3 चौका 12 कर लो, चाहे 4 तिहाई 12 कर लो मेरे भाई, उत्तर होगा छोटा वाला ही होगा, कभी गलत नहीं होगा। ध्यान देना, भूलना नहीं है आप लोगों को। अगला सवाल ये देखो, ये तो हो गया था, ये भी, ये सवाल हो गया था ना, हाँ ये सवाल हो गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ये माइनस दिया है, आपकी भारी मांग पर सवाल को कर दिया गया है बड़ा, और ये आपके सामने कर दिया गया पेश। जल्दी कीजिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है √30 माइनस में √30 माइनस में √30 डॉट 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 डॉट। अब डॉट का मतलब डांटना मत समझ लेना, ठीक है ना? हाँ चलिए, लिखा आपने क्या? आपने लिखा 30 देखा, गुणनखंड किया 6 × 5, माइनस दिखा उत्तर छोटा वाला। ए मेरे भैया सवाल को गलत मत करना, क्योंकि कंधों पर सितारे लेना है। और ध्यान रखना, पेट की परीक्षा होने वाली है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे ये लोग, ये सारे, और एक बार पेट क्वालिफाई कर लोगे ना, झंझट खत्म हो जाएगा, नहीं टेंशन बना रहेगा माइंड पे। UPSSC कोई भर्ती देना है तो पेट क्वालिफाई करना है, और जब पेटे क्वालिफाई नहीं रहेंगे तो सब बेकार है, इसलिए नहीं, पेट क्वालिफाई करके जाना है। देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो, देखो भाई ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अभी तक बच्चे ये सोच रहे थे कि सर मान लीजिए अभी तक तो गुणनखंड हो रहा था, अगर गुणनखंडे ना हो तो क्या करेंगे? अगर गुणनखंड ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? अब ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको उत्तर दिया रहेगा, जिसे यहां पे देखता हूं, उत्तर देता हूं आपको, ऑप्शन A B C D, 4 ऑप्शन में उत्तर देता हूं आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है?
उत्तर देता हूं 2.7 2 3 4। ये मैंने आपको उत्तर दिया है मेरे भाई, ठीक है ना। यहां 3.5 कर लीजिए आप लोग। ये उत्तर दिया है। सवाल ऐसे एग्जामिनर सवाल में उत्तर देगा, ध्यान देना कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है ना। यहां कुछ भी मान लो, ए ऐसे करके 2.3 मान लो, 2.4 2.5 कुछ भी मान लो। अभी मेरे बताने का क्या उद्देश्य है, उत्तर कैसे आएगा आपको। अभी तक जो मेथड फॉलो कर रहे हो वही मेथड फॉलो करना, उसी से भी आएगा। क्या 3 का गुणनखंड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो आपको करना क्या है, 3 के आगे देखना है। 3 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है, देखो प्लस लिखा है, प्लस का मतलब होता है आगे की ओर, तो 3 के आगे ऐसी संख्या देखना है जिसका गुणनखंड हो जाए। बात समझ में आई मेरी ना। मतलब प्लस लिखा है तो 3 के आगे देखेंगे, और माइनस लिखा है तो 3 के पहले देखेंगे। तो 3 के आगे कोई ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड आ जाए, हो जाए, और जिनका अंतर 1 हो, ठीक है। 4 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन उत्तर 0 आएगा, तो इसीलिए 4 नहीं लेंगे। 5 का गुणनखंड होगा नहीं। 6 अभी आपको 6 का गुणनखंड होगा और अंतर भी 1 आएगा, क्योंकि इनका 2 तिहाई 6 और 2 - 1 3, उत्तर भी 1 आया, अंतर भी। तो ध्यान रखना 6 का हुआ तो उत्तर कैसे क्या होगा आपका, 2 और 3 के बीच होगा उत्तर। ध्यान रखना, ऐसे दे दिया, मान लो ऐसे आया, 2 और 3 के बीच क्या लिखा है 2.3, यही उत्तर होगा। ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, कुछ नहीं होगा। उत्तर हमेशा 2 और 3 के बीच वाला होगा। 2 और 3 के बीच जो दिया था, क्योंकि उत्तर जब 3 होना था तो हमारा यहां 6, यहां लिखा रहना चाहिए था 6 + 6 + 6 + 6, लेकिन उत्तर 2 और 3 के बीच होगा मेरे भाई, कभी ना गलत करना। ये देखो, एक सवाल फिर से कीजिए आप लोग, मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए जल्दी से, यहीं पे लिख सकता है आपसे, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लिख √7, ठीक है ना। प्लस में √7, प्लस में √7 प्लस, अब जल्दी से करके बता दो, गलत नहीं करना, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, गलत नहीं करना, जल्दी कीजिए, जल्दी। देखो अब लिखा है 7 के आगे, देखो कौन सी संख्या जिसका गुणनखंड हो रहा है, उसका अंतर 1 आ रहा है। 8 का होगा गुणनखंड, क्या होगा, 4 दूनी 8, उत्तर 2 आएगा। नहीं 9 का होगा तो 3 × 9, लेकिन उत्तर 0 आएगा, अंतर 0 आएगा। 10 होगा, नहीं होगा, 5 दूनी 10, 11 का होगा, नहीं 12 का होगा, बिल्कुल होगा, 4 × 3 4 तिहाई 12 होता है, अंतर 1 आएगा। जब अंतर 1 आया, इसका डिफरेंस 4 × 3 आपने किया, उत्तर क्या बताओगे मेरे भाई, 3 और 4 के बीच, हमेशा 3 और 4 के बीच, जो भी ऑप्शन में रहेगा वही मार देना, 3 और 4 के बीच, जो भी उत्तर रहा 3 और 4 के बीच तुरंत करना, नहीं सोचना है, नहीं करना है कुछ भी, नहीं लगाना दिमाग, ना लगाना फार्मूला, सवाल में उत्तर आएगा पक्का। चलो फिर अगला सवाल करके दिखाओ लो। हाँ, अब गलत ना कर देना, ठीक है ना, गलत कर दिए ना, जानते हो क्या होगा, बम मार दूंगा कान के नीचे, कंफर्म है। हाँ हाँ, तो सोच रहे हो बम मार दिया जाए, बम तो आपको बहुत पसंद है, हैं? चलो बम को ना सोचो, इस बम को सोचो। चलिए सवाल कीजिए, आया। कुछ बच्चे सोच रहे हो हालत खस्ता हो गई होगी गुरुजी, बच्चों की, गुरुजी की नहीं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे ऐसा सवाल, ये लिखा है 3, बात हमने कहा था जब माइनस किया प्लस किया है तो आगे की तरफ गुणनखंड देखेंगे, जब माइनस किया तो पीछे की तरफ गुणनखंड देखेंगे। 2 का गुणनखंड देखा जाए, 2 का गुणनखंड करना है, कितना होगा, 2 × 1 होगा, या 1 × 2 करते हैं 2 होगा, या 2 × 1 कर दो, कुछ भी कर दो, बात एक ही हो गई। और इनका डिफरेंस भी कितना आया मेरे भैया, 1 आया। जब 1 आया तो भाई साहब उत्तर कितना होगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। जहां पे गलतियां होती वो यही सवाल है,
सारे कर ले जाते हो, गलती यही करते हो। ये गलती नहीं करना है, यही होगा। दो गुणनखंड, आप सोचते हो दो का गुणनखंड नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अभी और चीज सिखाएंगे। जैसे गांव में कहते हो ना, कैसे ना लई चलवा हो, तो वैसे कैसे ना होए हो, तो यहां भी देखना है, सवाल को करना है। आगे की तरफ चलते हैं। मोहब्बत से पढ़ना, लेकिन मोहब्बत ना करना, ध्यान रखना। चलो सवाल करो। लो, ये सवाल आ गया ना आप लोगों को पक्का? ये सवाल करके दिखा दो फिर जल्दी से। एक सवाल और इसी में कीजिए आप लोग पहले। यहीं पे आपसे कह सकता है, ये सवाल कीजिए जल्दी से। अंडर 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13, जल्दी कीजिए, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। कहा अंडर रूट 13 प्लस में अंडर रूट 13। सवाल को कैसे करना है मेरे भाई? देखो जल्दी से, 13 को यहां पकड़ो, ये 13 लिखा, 13 यहां लिखा। 13 के आगे कोई ऐसी संख्या बताओ जिनका डिफरेंस 1 हो और उनका गुणनखंड होता हो। क्या 14 होगा? नहीं होगा। 7 दूनी 14, 15 5 3 15 नहीं होगा। 16 4 चौका 16 नहीं होगा। 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा। छात्री का 18 19 तो होगा नहीं, डायरेक्ट क्या होगा? 20 होगा, क्योंकि 20 का होता है क्या मेरे भाई? 4 पंचे 20। उत्तर क्या दोगे? 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच, ये उत्तर देना है, लेकिन गलत नहीं करना है। समझ में आई मेरी बात? पक्का? ठीक है, जब समझ में आई हमारी बात तो ध्यान से देखो सवाल को देखो। यही से कह सकता है, देखो आप लोग मन में कंफ्यूजन होगा, मैं वो दूर करता हूं। उत्तर 4 और 5 के बीच आया, 4 और 5 के बीच हमने कहा था, तो उत्तर 4 और 5 के बीच आया, 5 के बीच। ध्यान रखना, यहीं पे होता है अंडर रूट 17। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बताने जा रहे हैं। 17, ठीक है ना? इसका गुणनखंड 18 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा। 17 के आगे करोगे प्लस लगा है, क्योंकि जब गुणनखंड 20 होगा, 4 गुणे 5 होगा। उत्तर क्या बताओगे? 4 और 5 के बीच। आप कह सकते हो सर आप 13 में भी बता रहे हो 4 और 5 के बीच, और इस 17 में भी 4 और 5 के बीच। हाँ मेरे भैया, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? जब बात 13 की है तो यहां दिया हो सकता है, दिया रहे 4.1, और 17 उससे बड़ा है, तो क्या हो सकता है 4.6 या 4.7 या 4.8 दिया हो उत्तर में। समझ में आया मेरी बात? समझ में आई? पक्का? अब आपके मन में आ रहा होगा ये दोनों दिया हो तो, हाँ ये दोनों कभी नहीं दिया रहेगा, एक ही दिया रहेगा। पक्का? समझ में आया ना? एक ही दिया रहेगा, वही उत्तर मार देना मेरे भाई, कभी गलत ना करना, गलत नहीं होगा। और अगला सवाल समझ में आया एक बार मेरी बातों को जो मैं कह रहा हूं? फिर से देख लीजिए। सवाल में मान लो अंडर रूट 17 था, प्लस में अंडर रूट 17, प्लस में अंडर रूट 17 मेरे भाई, प्लस इसमें भी 4 और 5 के बीच, और इसमें भी 4 और 5 के बीच, ठीक है ना? लेकिन दोनों के उत्तर में देखो ऑप्शन कैसे देगा एग्जामिनर। इसमें मान लो 13 वाले में दे दिया 4.3, ठीक है ना? 5 6 4, और 17 वाले में दे दिया 5 6 7, एक ऑप्शन और दे दिया मान लो 4.8। तो दोनों ऑप्शन है, तो इस 13 वाले में ये मारा और 17 वाला ऑप्शन दिखा तो ये मारा, दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। अब ये मत समझना 4.8 और 4.3 दोनों ऑप्शन में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कोई एक बच्चा कह सकता है मान लीजिए आ गया तो मान लीजिए आ गया तो 20 के पास 17 है ना, 4 और 5 के बीच उत्तर होगा, मैक्सिमम 5 ही हो सकता है। तो 20 के पास 17 है ना, 13 तो बहुत दूर है, तो 5 के पास जो हो उत्तर वही दे देना, 4.8 होगा ना। ये बात है, एग्जैक्ट उत्तर ये है नहीं, मैं एग्जांपल देकर केवल समझा रहा हूं, नहीं तो आप लोग उसमें कमेंट करने लगो तुरंत। ऐसा ना करना मेरे भाई, और सवाल की तरफ बढ़ना लो जल्दी से।
ठीक है, ये आया, गलत नहीं, प्रैक्टिस इतनी करा के भेजूंगा, गलत नहीं करके आना है, ये ध्यान रखना। मेरी उम्मीदों पे मत पानी फेरना मेरे दोस्तों, जिंदगी सुधार दूंगा अगर आप भी मेहनत करते रहे, मेरा साथ देते रहे तो। 23 अंडर रूट 23 प्लस अंडर रूट 23 करना क्या है मेरे भाई, 23 को आप लिखना, 23 के बाद संख्या देखो 24 नहीं हो रही ना, 24 होता है, 25 नहीं है, 26 नहीं हो रही है, 27 नहीं हो रही, 9 3 27 हो रहा है। गुणनखंड हो रहा है, लेकिन अंतर एक नहीं, जिसका अंतर एक होगा वही संख्या लेंगे। 28 नहीं होगी, 29 नहीं होगी, 30 तो होगी। आप सोच रहे सर आपने कहा था कि 1 सेकंड में उत्तर दोगे, इतना बड़ा लिख रहे हो, नहीं काहे लिख रहे हो, ना लिखो भाई। 23 के बाद आप खुद ही समझ सकते हो कि 6 पंचे 30 हो रहा है, और 6 और 5 की वैल्यू क्या है, डिफरेंस 1 है, तो उत्तर 5 और किसके बीच होगा, 6 की, क्योंकि 30 है, 30 का आपने गुणनखंड किया तो 5 गुणे 6, उत्तर क्या आया, 5 और 6 के बीच, 6 के बीच, 5 और 6 के बीच क्या है, कोई समस्या नहीं होगी, समस्या 100% कंफर्म है। लो अगला सवाल करो फिर। कंप्यूटर महाराज जल्दी से क्वेश्चन को ले आए, ये क्वेश्चन करने वाले बच्चों को 1 करोड़ का इनाम, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा, नहीं हुआ तो बताओ जल्दी। इस क्वेश्चन का उत्तर देखो ध्यान से, 13, तो 13 के माइनस लगा है, अभी तक प्लस लगा था तो बाद वाली संख्या देखते थे, जब माइनस लगा है तो पहले वाली संख्या देखेंगे, 12। 13 पहले क्या है, 12, 12 गुणनखंड हो रहा है 4 गुणे 3, उत्तर क्या दोगे, 3 और 4 के बीच। भाई माइनस का मतलब होता है पीछे की तरफ घटना, माइनस का मतलब ही घटना होता है, और प्लस का मतलब ही जोड़ना होता है, तो आगे की तरफ ध्यान देना। कोई समस्या, फिर से समझिए, 13 लिखा है, 13 का मतलब पीछे की तरफ ऐसी संख्या दिखेंगे जिनका गुणनखंड हो, उनका डिफरेंस 1 आए, उनका अंतर 1 हो। तो 13 के पहले 12 आ रहा है, 12 का अंतर क्या हो रहा है, 4 3 12, और 4 और 3 का अंतर 1 आएगा। लो सवाल करो। ये हो गया था शायद क्वेश्चन 23 अभी हुआ था। देखो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, फटाक से इसको करो, तुरंत कीजिए सवाल, बहुत खतरनाक सवाल है, फटाक से मारिए, बिना सोचे बिना समझे। सोच रहे हो हालत खराब हो जाएगी आपकी, इसमें बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हमारे प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, कर डालोगे आप लोग, गलत नहीं करोगे, क्योंकि हम उम्मीद लगाए हैं आपसे इस सवाल के लिए। ना करना गलत। बात एक ही आई है मेरे भैया, डिफरेंस की बात की जा रही ना, 1 का गुणनखंड होगा, लेकिन मेरे भाई 1 के बाद 2 का होगा, क्योंकि 2 का 1 गुणे 2 होता है, और 2 से 1 कितना हुआ, 1 आएगा, इनका डिफरेंस भी 1 है, तो उत्तर क्या होगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच होगा। समझ में आई बात, पक्का? चले अगले सवाल की तरफ। लोग अब सोच रहे हो ये कैसी मुसीबत आ गई, सर तो अभी तक प्लस कह रहे थे, अब लेके चले आए माइनस। ये बताओ इतनी बड़ी मुसीबत नहीं झेल सकते हो आप लोग? गलियों में जाके पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत झेलने के लिए तैयार रहते हो, पता नहीं लाठी डंडे चल गए फिर भी वहां भी चलाने के लिए तैयार रहते हो। सवाल करो, बहुत सुंदर सा सवाल है, कीजिए, बताया जाए। देखो मैक्सिमम बच्चे मेरे भाई इसमें गलत कर देते हैं, गलतियां कहां होती मैं बता रहा हूं आपको। देखो बहुत प्यार से पढ़ना, आप भी समझिए, एकदम प्यार से आपको पढ़ना है, एकदम बिल्कुल माइंड को अलग हटा के, मतलब माइंड को एकदम फ्रेश रख के पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम दिमाग के अंदर डायरेक्ट हिट होगा। करना क्या है, अब आपके पास समस्या आती है, 1 आपने लिखा, कहा आपने कहा था सर जब 1 देखेंगे माइनस दिखा तो उसके पहले देखेंगे कोई संख्या। हाँ देखेंगे बिल्कुल मेरे भैया, ध्यान दीजिएगा, पहले कोई संख्या देख कौन सी आएगी,
और जीरो का अगर आप 0 गुणे 1 करते हो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 0 का आप कर रहे हो, 1 गुणे 0 करते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 आई ना। 1 माइनस 0 करे तो इसका डिफरेंस 1 आया। क्या सही है? बिल्कुल सही है। 1 गुणे 0 किया, वैल्यू 0 ही आई, लेकिन 1 माइनस 0 किया, वैल्यू 1 आई, डिफरेंस 1 आया। तो उत्तर कितना होगा? 0 और 1 के बीच। उत्तर 0 और 1 के बीच। फिर से एक बार समझो जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएगा, हिट करेगा। आप पीछे ये क्वेश्चन एग्जाम में हिट करेगा, बता दे रहा हूं अभी। 1 की थी, 1 के पहले आपने 0 दिया क्योंकि माइनस लगा था, 0 सा 1 का गुणनखंड किया, अगर 1 में से 0 घटाया तो 1 आया, ठीक है ना। अब उत्तर क्या आया आपको? 0 और 1 के बीच। सवाल को करते रहिए, गलत ना कीजिएगा मेरे भाई, सवाल को गलत नहीं करना है। बहुत सुंदर सुंदर सा सवाल है ये, ठीक है ना। चलिए लो करो सवाल। गुंडाई नहीं करना, सवाल करना है इसमें। ये आप लोग गुंडाई करने लगे हो इस समय, ठीक है ना। सवाल के साथ गुंडाई, सवाल आपका खेल बन जाएगा, सवाल आपका खेल बन जाएगा, ये कंफर्म है। सवाल कीजिए, बता रहा हूं, सवाल करने में आधे का आधा सेकंड नहीं लगेगा। देखोगे उत्तर बताओगे, पूछो क्यों। 3 लिखा है ना, सवाल दिखा, ध्यान देना, यहां कोई चिन्ह लगा है ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं लिखा है, ना प्लस लगा है ना माइनस लगा है। जब ना प्लस लगा है ना माइनस लगा है तो भाई हम भी कुछ नहीं करेंगे, जो लिखा है वही उत्तर देंगे। हमारी बात समझे? जब ना प्लस लगा है ना माइनस लगा है, केवल गुणे लगा है, तो जो लिखा है वही उत्तर देंगे। उत्तर क्या आएगा मेरे भैया? 3। दूसरा सवाल देखो, यहीं पे दे सकता है √7, √7, √7, √7। क्या उत्तर दोगे? 7। डायरेक्ट उत्तर देना है, कुछ नहीं करना है, ना दिमाग लगाना है मेरे भाइयों, सवाल देना है पक्का। चलते हैं, देखो अगला सवाल एक, यहीं पे आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर, √5, √5, √5, इसका उत्तर आप क्या बताओगे? जो लिखा है वही क्या होगा? उत्तर। पक्का? जो लिखा है वही उत्तर होगा। देखो डाट 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 लगा है, डाट 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 की बहुत बड़ी वैल्यू है। आप लोग सोच रहे हो डाट डाट ना लगाया जाए सर, तो अभी बता रहा हूं इसकी क्या वैल्यू है। देखो ये दिखा रहा हूं, ये सवाल तो अभी आपने किया, ये सवाल किया था ना अभी, ये सवाल हुआ था अभी। अगला सवाल देखो, जल्दी से अगला सवाल देखिए आप लोग। अगला सवाल इसमें नहीं शो कर रहा है, लेकिन हम आप लोगों के लिए शो करवा रहे हैं। देखिए यही आ गया, मान लीजिए √5, √5, √5, ठीक ना। 2 सवालों में अंतर आपको दिखा रहा हूं। यहां लिखा था डाट डाट डाट, दूसरा सवाल क्या था? √5, √5, √5। यहां डाट 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 नहीं लिखा है, ठीक है। डाट डाट डाट, यहां उत्तर तुरंत आपने डायरेक्ट 5 दिया क्योंकि डाट 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 लगा था। यहां उत्तर बदल जाएगा क्योंकि देखो क्या उत्तर होगा। यहां तो पहले लिखोगे 5 तो लिखना ही है, लेकिन जितनी बार स्क्वायर रूट लगा है, जितनी बार ये स्क्वायर रूट लगा है, ठीक, जितनी बार ये स्क्वायर रूट लगा है, इन स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 2, स्क्वायर मतलब 2, उतनी बार 2 का गुणा। तो 2 3 बार लगा है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखना, यहां पे पावर में 8, और 8 में -1 कर देना, ऊपर जो बचेगा लिख देना। 8 - 1 कितना होगा? 7 होगा। ये उत्तर आएगा। एक बार फिर से समझो ध्यान से, आपको इस उत्तर में 5 लिख दिया, डाट लगा था, इसमें क्या लिखा? पहले 5। जितनी बार स्क्वायर रूट लगा रहेगा उतने 2 का आपस में गुणा। तो 3 बार लगा है तो 2 गुणे
2 गुणे 2 किया आपने, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 5 की पावर 8। और इसी में से 8 में से 1 माइनस कर देना, कितना आएगा 8 माइनस 1 7, वही ऊपर लिख देना, मतलब 5 की पावर 7/8 ये होगा आपका उत्तर। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। 7 √7 √7 √7, ठीक है ना, कीजिए। आपने क्या किया, इसको 7 लिखा, पहले अंडर रूट को देखना कितनी बार, 1 2 3 4 बार लगा, तो 2 का आपस में 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ध्यान ना आए तो ऐसे कर लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 7 की पावर 16, 16 में से घटाया 1 15, ये हो गया उत्तर। ये कोई समस्या नहीं होगी। आज का वीडियो पूरा देखना, और अगर रियल में दिल से बताना, अगर अच्छा लगा हो ना तो कम से कम 1-1 लोग 10-10 लोगों को शेयर करना, उत्साह बढ़ता है, और लाइक जरूर कर देना। और पता नहीं हमने क्या किसी बच्चे का क्या बिगाड़ा है, या किसी व्यक्ति का, मेहनत करके पढ़ाते भी डिसलाइक भी लगा देता है उस पे बच्चा। चलो ठीक है, भगवान से कामना करते हैं उस बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाए, पक्का ना। इसी बात पे एक सवाल करके दिखा दो, मन खुश हो जाएगा। सवाल आपके पास मान लो क्या दे दिया, अंडर रूट में 19 19 19 19 19, आपको उत्तर क्या देना है, लिखना 19, 2 को देखना कितनी बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, लिख दो 32, -1 कर दो, 32 - 1 कितना होगा 31, ऊपर लिख दो, यही उत्तर। जो बच्चे पुरानी वीडियो ना देखे हो हमारी, उनको क्या करें, डेली का डेली वीडियो आ रहा है, उनको जाके प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग उस वीडियो को सारा का सारा देख लो, और हमारे PS परिवार ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है, मेहनत करो मेरे बच्चों, सिलेक्शन जरूर होगा। नशा जो है ना मेरे भैया, नशा मेहनत का पालो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तब तक के लिए जय हिंद।